नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का हमने आपको फर्स्ट जो शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, उसके सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, सारे जितने मिले थे। और इस वीडियो में दोस्तों जो है जो शिफ्ट 2 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जीके और करंट अफेयर के आए वो दोस्तों हम आपके सामने लेकर आए। तो यहाँ पर जो है आपको 25 से 30 प्रश्न सारे मिल जाएंगे जो है जीके और करंट अफेयर के होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और अपने अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर सारे प्रश्न जो है छात्रों द्वारा बताए गए प्रश्न हैं, इसलिए जो है अगर ऐसा भी कोई प्रश्न आता है जो एग्जाम में नहीं था या फिर उससे संबंधित नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने एग्जाम दिया है तो आप जो है कुछ प्रश्न को जो है कमेंट में बता सकते हैं कि जो छूट जाएंगे। वैसे हमने सभी प्रश्न को जो इसमें इंक्लूड किया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो यानी कि जितने भी प्रमुख संगठनों के मुख्यालय हैं वो आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से अगले शिफ्ट में जो है प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। जैसे कि विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखिए यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक प्रश्न बन सकता है कि इसमें शामिल कौन से देश जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं। तो आप याद रख लीजिएगा 5 देश जो है स्थायी सदस्य हैं: फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका। ये जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हो जाएंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि नोकिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? ऐसा ही कुछ शायद प्रश्न था। तो नोकिया के वर्तमान में सीईओ कौन हो जाएंगे? पेक्का लुंडमार्क जो है वर्तमान में नोकिया के सीईओ हो जाएंगे। तो यहाँ सीईओ से भी प्रश्न बन रहे हैं, तो आप सीईओ को भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड से शायद 2 प्रश्न पूछे गए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और शायद एक प्रश्न और पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन से थे? आपको चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उसमें भारत के वायसराय थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये 2 प्रश्न जो शायद यहाँ से पूछे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसके अलावा एक प्रश्न मैथ से ये पूछा गया था कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी की जो है एफिशिएंसी ए से 20% कम है, तो बी कितने दिनों में जो है कार्य को खत्म करेगा? तो ये एक प्रश्न पूछा गया था, आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था मोपला विद्रोह जो है कब हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि समय पूछा गया होगा तो आपको लगा देना कि मोपला विद्रोह जो है 1920 में हुआ था। यदि पूछा गया होगा कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। तो आपको दोनों पॉइंट जो है यहाँ से याद रख लेने हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री कह लीजिए कि एक से प्रश्न यहाँ से आता है कि भारी जल यानी कि जो हैवी वाटर होता है इसका सूत्र क्या है? तो इसे हम D2O कहते हैं। जो भारी जल का सूत्र होता है वो होता है D2O, ड्यूटेरियम कहते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था युद्धाभ्यास से कि जो पासेक्स युद्धाभ्यास है ये किस देशों के मध्य में होता है? तो ये हो जाएगा भारत और अमेरिका। यानी कि जितने भी सैनिक अभ्यास रहे हैं आप इनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसके अलावा NIU का फुल फॉर्म पूछा गया था। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है NIU का फुल फॉर्म। तो ये प्रश्न जो है एक पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था बायोलॉजी से, आप कह लीजिए कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विभिन्न जो विटामिन की कमी से रोग होते हैं आप याद कर लीजिएगा। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हो जाएगा आपका रिकेट्स। E की कमी से रतौंधी होता है, B की कमी से बेरी होता है, C की कमी से स्कर्वी होता है और D की कमी से जो है रिकेट्स होता है। ये प्रश्न जो है आपके लिए सभी शिफ्ट के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा देखिए जो करंट अफेयर के प्रश्न की बात करें तो देखिए मोस्टली जो है 2020 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है 2020 से पहले का करंट अफेयर न पढ़े तो अच्छा होगा। 2020 के करंट अफेयर में सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो इसमें पूछा गया था कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल है यह 2020 किसे मिला? इससे पहले वाले शिफ्ट में ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न बना था। तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल जो दिया गया था वो रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रैम यानी कि इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। इसके अलावा 2020 के जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले आप जरूर याद रख लीजिएगा। नोबेल पीस प्राइज किससे मिला है? शांति का पुरस्कार तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है तो जो है आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मैथ से एक प्रश्न पूछा गया था कि ए किसी कार्य को जो है 20 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो यहाँ पर बताना है कि ए जो है 5 दिन पहले उस काम को छोड़ देता है तो बचा हुआ काम जो है बी कितने दिनों में करेगा। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इजी था कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। ए 5 दिन पहले अगर काम छोड़ देता है तो बी बचा हुआ काम जो है बी कितने दिनों में करेगा। तो एक ये प्रश्न जो है पूछा गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि जो ग्रैमी पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
अब हो सकता है कि अगले शिफ्ट में ऐसा प्रश्न पूछ ले अगले किसी भी दिन में कि ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया था 2020 का, तो ये दिया गया था संगीत में दिया जाता है, किसे दिया गया था ये आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया था, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया कि चार्ल्स का नियम जो है किससे संबंधित है, तो इसका संबंध जो है गैस से होता है, यानी कि जो आयतन होता है वह गैस के समानुपाती होता है, ऐसा कुछ प्रश्न जो है, यानी कि ताप के समानुपाती होता है, तो ताप दाब नियम से संबंधित कुछ जो था ये नियम था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि बार का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है इसका मुख्यालय, तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के ट्राम्बे में जो है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो है मुख्यालय हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है, तो भारत का जो पहला एटॉमिक पावर प्लांट हो जाएगा वो हो जाएगा तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र में ही है, तो ये प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट में था। इसके अलावा पूछा गया था प्रश्न कि जो मौलिक कर्तव्य थे यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो भारत में जोड़े गए, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो मौलिक कर्तव्य थे वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जोड़े गए थे, और ये किस भाग में है, तो भाग 4A में रखा गया है, और अनुच्छेद जो है 51A के अंतर्गत जो है ये रखा गया था मौलिक कर्तव्य। किस समिति की अनुशंसा पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है ये मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में जोड़े गए थे। वैसे इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आ रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि येन किस देश की मुद्रा है, किसी भी प्रकार से पूछा गया होगा लेकिन ये प्रश्न ऐसा ही था, तो येन जो हो जाएगा जापान की मुद्रा है। तो मुद्राओं से भी प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि मुद्रा तो आपको वैसे भी याद हो चुका होगा। एक प्रश्न और पूछा गया था कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके लीनियस। एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था, तो सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में आया था, और संविधान का जो प्रस्तावना किसने तैयार किया था, तो संविधान का जो प्रस्तावना तैयार किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही तैयार किया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया कि 2020 की फिल्म फेयर पुरस्कार किसे दिया गया, तो गली बॉय को जो है 2020 का बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, ये भी प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो जो टिहरी बांध है यह उत्तराखंड में है, ये भी प्रश्न आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 5 बार किस देश ने आयोजित किया है, 5 बार, तो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम जो 2005 बार आयोजित किया है। इससे पहले जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो भी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया गया था। इसके अलावा शायद एक प्रश्न पूछा गया था कि जो 49वीं समानांतर रेखा है किस देश को अलग करती है, तो जो 49वीं समानांतर रेखा है यह यूएसए और कनाडा को अलग करती है। इसके अलावा बात करें कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है, तो 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो है अलग करती है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी के युद्ध में किसने भाग लिया था, तो देखिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिशों यानी कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा गया था। सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव ने नेतृत्व किया था और सिराजुद्दौला ने जो है नेतृत्व किया था बंगाल के नवाब की तरफ से, जिसमें जो है अंग्रेज जो जीत गए थे और जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसी से एक प्रश्न और बन सकता है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आप याद रख लीजिएगा 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए इतने प्रश्न में मिल पाए थे, यहाँ तक हमने आपको सॉल्यूशन दे दिया है दोस्तों। इससे आपको जो है अगर आप किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन में जो है एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए जो है इस टाइप के जो है ट्रेंड के हिसाब से जो अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जो है एग्जाम में काफ़ी जो है फ़ायदा होने वाला है। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।